हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि पीजीएमएस रोहतक का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, जो कि हर एक साल के मुताबिक इस बार लेट कर रहा है। क्यों लेट कर रहा है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे कि टॉप 8 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज जो कि आईएनसी अप्रूव्ड है हरियाणा में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि भैया मेरा 80 मार्क्स आया है, 90 मार्क्स आया है, तो हमको कौन सा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए। तो बच्चों हम आप लोग के लिए टॉप 8 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, वो भी 2025-26 जो इस साल के सेशन में आईएनसी अप्रूव्ड है, वो कॉलेज लेके आए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जय श्री राम बच्चों। आइए इस जो आज का जो कंटेंट है उसमें हम बात करेंगे कि काउंसलिंग डेट क्या रहने वाला है। आप लोग का एक्सपेक्टेड जो काउंसलिंग डेट है वो क्या रहने वाला है। बेस्ट 8 मतलब कि 8 प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो कि आईएनसी अप्रूव्ड है इस बार, यानी कि 2025-26 सेशन के लिए। ठीक है। तो पहले आप लोग को बच्चों देखना चाहिए यहाँ पे कि जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका UHSRCET admission.in, ये जो आपका है ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाके आप कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज आप लोग को आना रहेगा न्यू पीजीएमएस रोहतक वालों के लिए, तो वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का जो भी आपका प्रोसेस होगा वो इसी साइट पे होगा। ठीक है बच्चों। जैसे कि हमने बताया बच्चों कि हर साल एक सप्ताह रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी, मतलब एक सप्ताह से लेकर 10 दिन मान के लिए चलिए कि उसके अंदर ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार लेट हो रहा है। तो बच्चों इसका जो मेन रीजन है ना, वो आईएनसी को लेटर लिख कर डेट एक्सटेंड कराना, जो कि हो ही गया है, जो कि हो गया है। तो बच्चों बता दें आपको कि जो इसका मेन रीजन है वो आईएनसी को ये लेटर लिख के देना कि 30 सितंबर की जगह आप एक्सटेंड कीजिए डेट, क्योंकि 30 सितंबर तक हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो सारे कॉलेज जो जो स्टेट के, जैसे कि आपको मालूम होगा HNB, UMU, RUHS, PGMS रोहतक, इन लोग का काउंसलिंग लेट है। तो इन लोगों ने आईएनसी को लेटर लिखा कि 30 सितंबर तक हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, तो आईएनसी ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। तो न्यू एडमिशन डेट जो आईएनसी की तरफ से आ गया है बच्चों, जो 30 सितंबर था, 30 सितंबर तक लास्ट आपको एडमिशन करा लेना था कॉलेज में, वो 30 सितंबर से बढ़ाकर आईएनसी ने 30 अक्टूबर तक कर दिया है। ठीक है। तो जो पहले था ना कि 30 सितंबर तक आपको एडमिशन करा लेना है, आईएनसी ने ये ऑर्डर सारे कॉलेज को जारी किया था, सारे स्टेट को भी जारी किया था, जो कि 30 सितंबर से बढ़ा के 30 अक्टूबर कर दिया गया। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है, आप आईएनसी के ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे 30 सितंबर की जगह 30 अक्टूबर कर दिया गया है, आपका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपको बच्चों तो समझिए कि सारे कॉलेज इसी के चक्कर में लगे हुए थे, पीजीआईएमएस रोहतक वाले भी इसी के चक्कर में लगे हुए थे, तो जिसके कारण इस बार डिले हुआ। अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, अब जो भी काम होगा हमको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी होगा। तो जो काउंसलिंग होगा आप लोग का बच्चों, तो 5 राउंड में होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, और मान के चलिए कि आपका काउंसलिंग 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग चलने वाला है। तो बच्चों आप लोग का काउंसलिंग का जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, वो 20 सितंबर से 27 सितंबर। ठीक है। ये मान के चलिए 27 सितंबर तक तो नहीं जाना चाहिए, उससे पहले हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सेफ जोन में हम लोग मान के चले, क्योंकि कॉलेज का तो फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हमको डेट एक्सटेंड कराना है, क्योंकि 30 सितंबर तक हम एडमिशन ले नहीं पाएंगे। 5 राउंड में काउंसलिंग होगा, कहाँ से हो पाएगा? तो आईएनसी को लेटर लिख के उन्होंने दिया था ये चीज़ पे। तो आईएनसी ने क्या किया कि 30 सितंबर की जगह 30 अक्टूबर कर दिया है लास्ट डेट। तो इन लोग को अब काउंसलिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा, काउंसलिंग आप लोग का आराम से होगा, एडमिशन भी आपका होगा। हाँ, सेशन 1 महीना आप लोग का लेट चला जाएगा। तो बच्चों आप लोग का जो हमने बता दिया एक्सपेक्टेड जो डेट है काउंसलिंग का, वो 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है, यानी कि 27 सितंबर से पहले भी हो सकता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, डॉक्यूमेंट में एक चीज से रिलेटेड सबको डाउट था, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाए हैं या बना हुआ है, अगर नहीं बनवाए हैं तो फिर बनवा लीजिए, क्योंकि जो पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 जाके देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का, जो हरियाणा का जो आपको ऑफिशियल साइट बताया उस पर अपडेट किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका AWS BCA BCB, वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट वाला होना चाहिए, हरियाणा स्टेट वाला होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका हरियाणा स्टेट से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। सेंट्रल वाला नहीं चलेगा यहाँ,
क्योंकि नीट वाले क्या करते हैं, नीट जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया वो सेंट्रल वाले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे हरियाणा स्टेट वाला होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं है तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी बनवा सकते हैं आप, 5 से 7 दिन में बन जाता है। डोमिसाइल कभी का चलेगा, डोमिसाइल में कोई डेट का ये नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं कि जिन भी बच्चों का 80 से 90 95 मार्क्स आया है, मतलब 100 के आसपास, 75 से लेके 100 मान के चलिए, जो इनका 75 80 85 100 90 95 इस तरह का मार्क्स आया है, उनको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना ही कराना है, तो उनके लिए 2025-26 सेशन में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी 8 कॉलेज हमने यहाँ पे आपको बताया है, हर एक चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो आईएनसी अप्रूव्ड है 2025-26 सेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा है कि हाँ भैया जो यूनिवर्सिटी बताया है वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो आप आईएनसी के ऑफिशियल साइट पे जाके आईएनसी सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, वहाँ पे इस बार 2025 सेशन के 2025-26 सेशन के लिए जो भी कॉलेज को आईएनसी अप्रूव्ड मिला है वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा और वहाँ से अपना लिस्ट उठा के हर एक डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जो भी हमने 8 कॉलेज यहाँ पे बताया है उसका कट ऑफ 80 से लेकर 90-95 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि ये आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, तो यहाँ पे अधिक बच्चे चाहेंगे कि हम मेरा एडमिशन हो जाए। तो बात करें बच्चों एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, जिन्होंने इस बार अपना सीट भी बढ़ा लिया बच्चों, 200 सीट कर दिया बीएससी नर्सिंग के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बीएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने 200 सीट कर दिया बढ़ा के। तो एसजीटी यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में है, उनके पास 200 सीट है, वो आईएनसी अप्रूव्ड है। आप यहाँ से बेहिजक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सेकेंड बात करें तो आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि ये भी गुड़गांव में है, टोटल 40 सीट है इसके पास बीएससी नर्सिंग के लिए, ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है 2025-26 सेशन के लिए, यानी कि इस साल के लिए आप बेहिजक एडमिशन इस साल करा सकते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अंबाला, अंबाला में बात करें तो बच्चों आपका बहुत ही बढ़िया ये कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अंबाला, जिसके पास 60 सीट्स है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और ये भी इस साल आईएनसी अप्रूव्ड है, यानी कि 2025-26 सेशन के लिए आईएनसी अप्रूव्ड है, तो बेहिजक आप इस साल एडमिशन करा सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करें तो महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी अंबाला में स्थित है और इसके पास टोटल 300 सीट्स हैं। सोचिए कितना सीट्स है बच्चों, 300 सीट्स है, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। नहीं विश्वास है आप आईएनसी के ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा इस बार के सेशन के लिए अप्रूव्ड। तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है, 300 सीट्स है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबाला में जो कि स्थित है। फिफ्थ नंबर की बात करें तो बच्चों महाराजा अग्रसेन कॉलेज नर्सिंग कॉलेज, महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज जो कि झाझड़ में है। कहाँ है बच्चों? झाझड़ में है महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज जो कि झाझड़ में है। 50 सीट टोटल बीएससी नर्सिंग का है, ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है इस साल। उसी तरह बात करें बच्चों तो आरपी इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि करनाल में है। कहाँ है बच्चों? करनाल में। आरपी इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करनाल में है, टोटल 40 सीट्स हैं इनके पास और ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है। तो इस साल अगर आपका मार्क्स 80 से 85 90 आ रहा है, आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो आप ये सब कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके नज़दीक हों तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें से एक बेस्ट कॉलेज ये भी है आरपी इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि करनाल में है, टोटल 40 सीट्स है और आईएनसी अप्रूव्ड है। 7th नंबर की बात करें तो आदेश नर्सिंग कॉलेज कुरुक्षेत्रा, कहाँ है बच्चों? कुरुक्षेत्रा में है आदेश नर्सिंग कॉलेज, 100 सीट्स हैं इसके पास, ये भी इस साल आईएनसी अप्रूव्ड है। तो बेहिजक इस साल आप एडमिशन करा सकते हैं अगर कुरुक्षेत्रा या कुरुक्षेत्रा के आसपास के बच्चे हैं तो। उसी तरह लास्ट बात करें बच्चों तो कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस पंचकुला, कहाँ है बच्चों? पंचकुला में है कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके पास 50 सीट्स है बीएससी नर्सिंग के लिए और ये आईएनसी अप्रूव्ड है इस साल। तो जो भी बच्चे पंचकुला या पंचकुला के आसपास के हैं वो इस कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि इस साल इसको आईएनसी अप्रूव्ड मिला हुआ है, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया है। अब आप लोग को ज़्यादा वेट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग है वो अगले 2 से 3 दिन के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और हाँ, मिड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका चलेगा काउंसलिंग, अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन वगैरह प्रोसेस मिड वीक से लेके 20 अक्टूबर तक मान के चलिए कि आपका एडमिशन चलेगा। तो जितने भी कॉलेज थे जो लेट कर रहे थे वो उनका मेन रीजन था क्योंकि आईएनसी ने 30 सितंबर तक लास्ट डेट सबको दे रखा था कॉलेज वालों को, तो
कॉलेज तो फंस गए थे कि भाई अब 5 राउंड में काउंसलिंग कराना है हरियाणा में, कहाँ से कराएं, तो उसी प्रोसेस में लगे हुए थे कॉलेज। उनको मान्यता मिल गया, इस बार डेट एक्सटेंड हो गया, आईएनसी ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, आपको 30 सितंबर छोड़ के हम 1 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं 30 अक्टूबर। लेकिन वो 30 अक्टूबर आईएनसी ने सीधा लिखा है कि वो आपका लास्ट रहेगा, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। तो 30 अक्टूबर के पहले सारे कॉलेज अपना एडमिशन करा लेंगे। ठीक है बच्चों, कंटेंट अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी छोटा नोटिफिकेशन हो, कोई भी कुछ भी डाउट हो, सब कुछ यहाँ आपको मेडिक जंक्शन पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप 6201690771 पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, जय श्री राम बच्चों।